हरे कृष्णा दोस्तों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे दामोदर मास की। दोस्तों दामोदर मास का महीना चल रहा है। आप सब लोग भी अपने दामोदर मास की अपनी कार्तिक साधना को कर रहे होंगे और विश्वास है कि अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, दामोदर मास की साधना करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि दामोदर मास है क्या, दामोदर मास की महत्वता क्या है। देखिए दोस्तों, दामोदर मास में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे उत्तम और सबसे बड़ी नृत्य लीला करी, जिसे हम लोग कहते हैं ऊखल बंधन लीला। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग तरीके की बहुत लीलाएं करी हैं, सभी लीलाएं बहुत अच्छी हैं, सब हमें कुछ ना कुछ सीख देती हैं। लेकिन देखिए, ये एक लीला ऐसी है जो हमें भगवान से डायरेक्टली जॉइंट अप करती है, डायरेक्टली हमें भगवान से कनेक्ट अप करती है। देखिए, इस मास में भगवान श्री कृष्ण ने ऊखल बंधन लीला करी। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों का माखन चुरा के खाया करते थे, तो माँ यशोदा ने एक दिन उन्हें ऊखल से बांधा। और देखिए, ऊखल से बांधना भी एक बहुत बड़ी उसमें लीला थी। भगवान ने हमें मैसेज क्या दिया था। जैसे जैसे माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को रस्सियों से बांधने की कोशिश कर रही थी, आपने देखा होगा कि वो रस्सियाँ छोटी पड़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो रस्सियाँ जो माँ यशोदा उसमें बांध रही थी, वो गुस्से में बांध रही थी। भगवान यहाँ पर लीला अपनी दिखा रहे थे कि मेरे को बंधनों में नहीं बांधा जा सकता, मैं केवल और केवल प्रेम के बंधन में बंधता हूँ, अदरवाइज़ किसी बंधन में नहीं बंधता। जैसे ही माँ का दिल, माता यशोदा का दिल पिघला और उन्होंने अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने लाला को, भगवान श्री कृष्ण को प्यार की रस्सियों से बांधने की कोशिश की, प्यार में बांधने की कोशिश की, वो रस्सियाँ अपने आप में पूर्ण हो गई और भगवान अपने आप ऊखल में बंधते चले गए। अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला ये करी है कि उन्होंने अपने आप को ये दर्शाया है कि मैं कौन हूँ, मेरे को बंधनों में नहीं बांधा जा सकता। अगर भक्त को मेरे को बंधनों में बांधना है, मेरे को अपने पास रखना है, तो अपने प्यार से रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो भगवान को बंधन में बांध सके। तो दोस्तों, सबसे बड़ी लीला इसलिए ये मानी जाती है। अब बात आती है दोस्तों कि दामोदर मास का ये महीना हमें आँखों को, हमारे मन को, हमें भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट करता, हमें शांति प्रदान करता, क्योंकि ऊखल बंधन लीला है। और इसी लीला में उन्होंने नल कुबेर नाम के लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के शाप से मुक्त किया था। दामोदर मास में हमें दोस्तों करना क्या चाहिए? देखिए, दामोदर मास में हमें सबसे पहले नित्य समय पर उठ के, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, हमें सबसे पहले गंगा जी नहीं तो यमुना जी का जल सबसे उत्तम माना जाता है स्नान करने के लिए। इस मास में यमुना जी जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि यमुना जी का जल भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। स्नान करने के बाद हमें अपने मंगला आरती करना चाहिए तथा भगवान दामोदर को हमें दीपदान करना चाहिए। वैसे तो देखिए, दीपदान करने का समय आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से टाइम दे पाते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप दीपदान करें तो ज़्यादा बेटर है। दीपदान आप अपने तरफ से करें, अपने परिवार के साथ करें। इन केस अगर परिवार के साथ नहीं कर सकते तो परिवार की तरफ से भी करें, क्योंकि इस दिन दीपदान का विशेष है।
इस दीपदान के साथ साथ दामोदर अष्टकम का पाठ अवश्य करें। दामोदर अष्टकम का पाठ इस मास में करना अति उत्तम होता है, जो हमारे सारे भव बंधन को हमसे छुड़ाता है और हमें डायरेक्ट कनेक्ट करता है भगवान की तरफ। तो कोशिश करें दामोदर अष्टकम का पाठ करने। 16 राउंड चैंटिंग करें, तुलसी जी आरती, गुरुदेव आरती, नरसिंह आरती, गोपी गीत, जो भी इसके अलावा आप करते हैं वो सब करें, लेकिन दीपदान अवश्य करें। दीपदान का टाइम अपने हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में रखें। कोशिश करें कि अगर सुबह नहीं कर पा रहे तो जब आपके पास समय हो तब जरूर करें भगवान दामोदर, और दामोदर अष्टकम का पाठ अवश्य करें। दामोदर अष्टकम के पाठ के साथ साथ अब आपको ये सीखना है दोस्तों कि भगवान दामोदर के विग्रह को दीपदान किया कैसे करना है। देखिए, दीपदान करने का जो भगवान दामोदर को सही तरीका है वो ये है कि उनके चरणों में 4 बार दीपक को घुमाया जाएगा, 4 बार दीपक का राउंड अप किया जाएगा। चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, श्रीमुख पे 3 बार। इसके बाद टोटल उनकी पूरी बॉडी पे, श्री विग्रह पे 7 बार राउंड अप किया गया। इस तरीके से दोस्तों टोटल 4 और 2 6 और 3 9 और 7 16 बार दीपक को राउंड अप श्री विग्रह पे किया जाता है। मैं एक बार आपको फिर लिखा दे रहा हूँ, आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं। 4 बार श्री चरणों में, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुख पे और 7 बार पूरे बॉडी पे, इस तरीके के। ठीक है, इस तरीके से आपको दीपदान करना है, भगवान को दीप अर्पण करना है। ये अर्पण करने के बाद भगवान से अपना विनती करिए कि भगवान मुझे अपने श्री चरणों की सेवा दें, मुझे अपने से कनेक्ट रखिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। मैं एक तुच्छ दास हूँ आपका और मेरे को अपनी भक्ति प्रदान करिए। ये मास में की गई साधना प्रत्येक साधना से 1000 गुना ज़्यादा फल देने वाली होती है। ये पूरे एक मास की साधना चल रही है। इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सब काम कर सकते हैं वो जरूर करें। कुछ नहीं कर सकते तो ये 3 काम तो अवश्य करें। दीपदान, जिसमें 16 बार राउंड अप करना है आपको, दामोदर अष्टकम का पाठ और चैंटिंग। कुछ नहीं कर सकते तो आप इतना तो करिए ही करिए। ठीक है, इतना करके आप साधना को अपना पूरा कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस साधना को आप करेंगे, आपको ज़रूर भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की भक्ति प्रदान करेंगे, अपने भक्ति से आपको परिपूर्ण कर देंगे। आपके सारे दुख कलेश दरिद्रता सब दूर हो जाएगी, इस बात का मेरा विश्वास है। दीपदान बहुत ज़रूरी होता है। भगवान के चरणों में जितना दीपदान आप कर सकते हैं उतना करिए। अपने दोस्तों से करवाइए, अपने लोगों से करवाइए, ये सब आपको भक्ति प्रदान करेंगे। दामोदर अष्टकम का पाठ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा पाठ है, जिसमें भगवान के दामोदर स्वरूप, ऊखल बंधन स्वरूप के जितने भी उनके साइंस हैं, उनके सिम्टम्स हैं, उन सब का उसमें वर्णन किया गया और उनसे उनकी भक्ति मांगी गई है। दामोदर अष्टकम का पाठ संस्कृत में करिए। संस्कृत पढ़ने में दिक्कत है तो जैसे भी आप संस्कृत पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, उसके साथ साथ हिंदी में पढ़िए। हिंदी भी आपको उपलब्ध मिल जाएगा। अगर आप के पास उपलब्ध नहीं है दामोदर अष्टकम का पाठ तो मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मेंशन कर दीजिए, मैं आपको अपना तरफ से आपको बाय पोस्ट दामोदर अष्टकम का पाठ सेंड कर दूँगा। दामोदर मास में की गई साधना अत्यंत शुभ फलदायी होती है दोस्तों, और इसे कोशिश करिए कि ज़िंदगी भर इसे अपनाने की कोशिश करिए। ज़िंदगी भर आप इस साधना को करिए,
क्योंकि दोस्तों हमें जीवन केवल खाना पीना सोना उठना बैठना काम करना इनके लिए नहीं मिला है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति, और वो भी अगर भगवान दामोदर की भक्ति हो तो दोस्तों हा कहना ही क्या उस भक्ति का। वो भक्ति तो अत्यंत 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 परिपूर्ण भक्ति होती है। दामोदर भगवान का अगर आपको श्री विग्रह मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनका चित्र स्वरूप की ही आप भक्ति कर सकते हैं। चित्र स्वरूप की भक्ति ही उत्तम मानी जाती है। उनके चित्र स्वरूप की जो चित्र स्वरूप जो उनका है उसको मैं अपने इस वीडियो में थंबनेल में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप समझ जाएंगे कि भगवान दामोदर का कौन सा विग्रह का हमें भक्ति करनी है। उसमें भगवान दामोदर ऊखल से बंधे हुए हैं, उनकी भक्ति करनी है। दीपक की मैं राउंड अप आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ। 4 बार श्री चरणों में, 2 बार नाभि में, 3 बार मुखमंडल पे, 7 बार पूरी बॉडी। इतना आप दीपदान करिए, आपको दोस्तों कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस भक्ति साधना के बारे में पता चले। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं अपना यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अगले वीडियो में आपके लिए और मोर इंटरेस्टिंग जानकारी और मोर इंटरेस्टिंग दर्शन लेकर आऊँगा दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ आप सबको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय प्रभुपाद की जय। श्री हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग और दर्शन के वीडियो मिलते रहे। श्री विग्रह का चित्र मैं आपको थंबनेल में इस वीडियो में लगा के दे रहा हूँ। आरती की संख्या मैंने आपको बता दी है, कौन सा पाठ आपको करना है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आप अपनी कार्तिक साधना को पूरा करिए। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख के मेरे को मेरे से कोई भी और जानकारी इस संबंध में चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरे से मांग सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं भगवान के श्री चरणों में 4 बार दीपक को इस प्रकार से घुमाना है, जो कार्य अत्यंत भक्तिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भगवान को भी लगना चाहिए कि आप भक्ति भाव से ही कार्य कर रहे हैं। चरणों में सिर्फ 4 बार घुमाने के बाद फिर आपको दीपक को भगवान की श्री नाभि में 2 बार इस प्रकार से घुमाना है। उसके पश्चात उनके मुखमंडल पे 3 बार इस प्रकार से दीपक को घुमाना है। इस प्रकार 3 बार घुमाने के पश्चात दीपक को आपको 7 बार भगवान के श्री विग्रह पर इस प्रकार से घुमाना है। उनको दिखाना है दीपक, ताकि भगवान को भी ये लगे कि आप ये काम भक्तिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि भगवान की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो सके। इस प्रकार से आप दोस्तों अच्छे से दीपदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा।